जय श्री राम। आज का बालकांड का पाठ हम दोहा 242 से आरंभ करने जा रहे हैं। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सखे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जात बखानी। जोगिन परम तत्व में भासा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भक्तन देखे दौ भ्राता, इष्ट देवेव सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जहि सिया, सो सनेयु सुख नहीं कथनिया। और अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कब को। ए विधि रहा जाय जस भाऊ, तेहि दस देखहु कौशल राऊ। राजद राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गौर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनी चारु मार मनुहरणी, भावति हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि बिकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलो के अले अवल लजाहि। पीत जोतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखी रुचिर कंबु गलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित, उरन तुलसी का माल। वृषभ कंद की ठटवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानो अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।
दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव की भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। हृदयों पर कुछ मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंची तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।